थी कल की रात, बहुत मज़ा आया। कल का दिन बहुत घूमे हम, मतलब मैं सोलो ट्रिप पे। और अभी तो मैं ब्रेकफास्ट करने आया हूँ, जो कि इंक्लूडेड है हॉस्टल के स्टे में। वो दिखा देता हूँ हॉस्टल कैसा है और ब्रेकफास्ट में क्या क्या था वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पीछे व्यू देखो, ये हॉस्टल से ही है, वॉशिंगटन नाम है इसका, इस एरिया का। आप यहाँ से एंट्री करते हो, आपका रिसेप्शन है। यहाँ पे मिनी बार काउंटर है और कॉफ़ी मशीन, टी मशीन, ओवन भी दिया। मैंने तो यहाँ से कल पैक्ड फूड गर्म करके खाया था। तो ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते समय वाटर, 3 टाइप के जूस है, स्विस जूस और एक ऑरेंज जूस है। ये कॉर्नफ्लेक्स सीरियल्स है, दही, नेचुरल दही, फ्रूट दही, मूसली, ऑर्गेनिक मूसली। किसको स्विस मिल्क है, स्विस मिल्क में पीऊँगा इसके बाद। और ओट मिल्क प्लांट बेस्ड है। 2 टाइप के ब्रेड्स है यहाँ पे, डार्क व्हीट ब्रेड, वाइट व्हीट ब्रेड, पोटैटो ब्री विथ नट्स। अभी तो ये ख़त्म हो गया, टोस्ट रिफ़िल करेंगे। यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया। यहाँ पे हमें 3 टाइप के जाम्स दिए हैं, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरी, प्लम और बटर। तो जो नॉनवेज है वो हमस खा सकते हैं, जो अरेबिक लोग हैं। अरेबिक में ही ज़्यादा खाता है ये। और ये पाउल्ट्री मीन्स आई थिंक ये नॉनवेज ही है। ये तो वेज के लिए था, मैंने आज ये खाया। और ये चीज़ है, सलामी, हैम, पोक। ये क्या है, स्विस चॉकलेट क्रंची क्रीम है ये, चॉकलेट क्रीम। हनी दिया है, हनी का मुझे स्पून बहुत बढ़िया लगा। ये बिस्किट बार्स, एप्रिकॉट बार्स दिए। एग्स है, क्योंकि मैं कल खाऊंगा, आज नहीं। वो भी फ्री रेंज बॉइल्ड एग्स है। ये एक है रीजनल माउंटेन चीज़। माउंटेन में बहुत चीज़ बनता है इनके, मतलब पूरे कंट्री में बहुत इंटेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे आप टोस्ट कर सकते हो। फिर ट्रैवलर्स और आ रहे हैं यहाँ पे, सोलो, ग्रुप में, फैमिलीज में। पनीर मखनी लिया है मैंने आज टिफिन में। असल में आपको गेम खेलने के लिए भी है, टेबल टेनिस है, पता नहीं है कौन सा गेम है। हॉस्टल का स्मोकिंग जोन है, क्योंकि हॉस्टल में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत सारे ऐसे पार्क्स बने हैं, लाइक कंपार्टमेंट, जहाँ पे आप स्मोकिंग कर सकते हो। मैं निकल चुका हूँ अभी आज के टूर पे। आज तो बारिश दिखा है पर धूप भी निकल चुकी है, सही है मेरे लिए। पीछे का बैकग्राउंड देखो आप। मैं फिर से हॉस्टल में गया था, थोड़ा प्लानिंग किया मैंने आज का क्या प्लान है। थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि बहुत कुछ है घूमने के लिए और टाइम मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो आज मैंने एक ज्यूरिक 110 जोन का मैंने पास लिया, अराउंड 9.2 फ्रैंक, जो कि अराउंड 1200 रुपये है। तो अभी मैं बस के लिए रुका हूँ और धूप तो है, आज मज़ा आएगा। बर्फ़ के कपड़े पहने हैं, ठीक है। शाम को तो बारिश दिखाई है। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक ब्रिज पे, जहाँ पे लेक ज्यूरिक का पूरा व्यू दिखेगा। और वहाँ से हम जाएंगे लिंट चॉकलेट फैक्ट्री। उसका अपॉइंटमेंट है मेरा अराउंड 1:30 को है, तो 1 बजे तक पहुँचना चाहिए मुझे। वहाँ 2 घंटे का अराउंड टूर होगा, बहुत मज़ा आएगा। सुबह ब्रेकफास्ट में बस मैंने मीठा ही मीठा खाया है। जैम हो गया, ब्रेड हो गया, हनी, चॉकलेट, सब कुछ वही खाया है मैंने। तो अभी देखते हैं वहाँ पे कितना चॉकलेट खाऊंगा। और उल्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब ऊटी गया था तो मैं वैली में उल्टी कर रहा था। इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस लिमिट में खाऊंगा। और देखूंगा अगर कोई स्विस चॉकलेट अगर कोई ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। पर बाय करने के लिए भी अगर मैं इंडिया आ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर आ रहा हूँ, तब तक तो चॉकलेट ख़राब हो जाएगा। उससे अच्छा अभी जाओ, खाओ, और जब निकलोगे यूरोप से इंडिया के लिए, तब वहाँ से मैं बाय कर लूँगा। क्या मैं डिफरेंट लुक है इसका, बहुत बड़ी ट्रैम है ये तो। यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर वॉकिंग है स्पॉट पे। तो मैं थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही ज्यूरिक के बारे में बताता हूँ। ज्यूरिक और स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज़ और कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड।
स्विट्ज़रलैंड का ऑफिशियल नेम है स्विस कॉन्फेडरेशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड, बल्कि इसका कोई कैपिटल नहीं है। बर्न बोलते, बर्न कैपिटल है, एक सिटी यहाँ पे बहुत दूर है। तो और सबसे ज़्यादा डेवलप तो ज़्यूरिख सिटी है। और स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर्ड है ऑस्ट्रिया से, लिechtenstein से, फ्रांस, इटली और जर्मनी से। बर्न को ही इनका कैपिटल माना जाता है क्योंकि सीट्स ऑफ गवर्नमेंट तो वहीं पे है और आई थिंक वहाँ पे पार्लियामेंट भी है स्विट्ज़रलैंड का। स्विस नाटो में नहीं आता, ना ईयू में आता है, बल्कि एक न्यूट्रल कंट्री है क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो स्विट्ज़रलैंड का कोई हाथ या कोई योगदान नहीं था। और इसीलिए यहाँ पे जब वॉर नहीं हुआ तो यहाँ पे बहुत से डेवलपमेंट्स हैं और इसीलिए ये बहुत फेमस है कि किसी से पंगे लेते ही नहीं है। तो ये गाइस, ये पॉन्ड टाइप है, वहाँ पे आप पानी भी पी सकते हो। कि माना जाता है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट पानी पब्लिकली अवेलेबल है वो भी स्विट्ज़रलैंड में। तो हाईवे के यहाँ से एंट्री है, जैसे कि मैं मैप पे देख पा रहा हूँ, और वहाँ से मुझे लेक दिख रही है। देख सकते हो आप लेक ज़्यूरिख, और इस ब्रिज पे जाने वाला हूँ मैं अभी वॉकिंग पे। देखो आप कितना साफ है। प्यारा ब्रिज है। ब्रिज पे आओ बैठने के लिए। पूरा व्यू दिख रहा है मुझे, लेक ज़्यूरिख और दोस 2 साइडेड सिटीज़। हॉस्टल के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था। ज़्यूरिख यूथ हॉस्टल इतना महंगा क्यों है, तो पता चला मुझे 100+ ईयर्स हुए उसे, बहुत पुराना हॉस्टल है, इसलिए इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। और अराउंड 40 to 50 रूम्स है उस हॉस्टल में। और एक रूम, मैंने तो आपको रूम दिखाया नहीं क्योंकि बहुत मेसी है और बहुत छोटा सा है। लाइक मेरे इंडिया में जितना हॉल है उतना ही रूम है, और उसमें भी 6 बंदे रह रहे हैं और पर पर्सन 6000 रुपीज़ दे रहे हैं इन INR, में रुपीज़ ही INR। तो मैं शायद ही इतने महंगे हॉस्टल में रुका हूँ। और इस 6000 रुपीज़ में तो बहुत सारे कंट्रीज़ लाइक इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम के 5 स्टार होटल्स में भी स्टे कर लूँगा मैं विद फूड। कोई भी यूरोप के होटल्स में आप जाते हो तो वहाँ का चेक इन टाइम 3 PM होता है और चेकआउट 11 AM। तो मैंने अर्ली चेक इन तो मिला था मुझे, उनको रिक्वेस्ट किया था मुझे अर्ली चेक इन चाहिए, दे तो दिया था क्योंकि हॉस्टल इसलिए। तो अब क्या प्यारा है, ऊपर भी घर है और घर से यहाँ पे भी एक घर है और घर से डायरेक्ट लेक का व्यू, बस का व्यू है ये। बस स्टेशन के नीचे से आया हूँ अभी। ये रास्ता देखो क्या सही लग रहा है। 2 किलोमीटर की वॉकिंग करके मैं लिंट चॉकलेट के डेस्टिनेशन में पहुंच चुका हूं। बस 200 मीटर पे है। मस्त नज़ारा देखते देखते, बड़े बड़े घर, लैविश विलास और साइड में लेक, बहुत सही है यहाँ पे। और कार्स की तो पूछो ही मत, बहुत लग्जरियस कार है, हर एक घर में एक कार तो है ही। स्विट्ज़रलैंड में जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा कार्स ही है। स्विट्ज़रलैंड में 60% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और बाकी 40% नॉन रिलीजियस है। इनकी पॉपुलेशन अराउंड 90 to 95 लाख है और उसमें से बस 60 to 65 लाख ही स्विस ओरिजिन है, सब बाहर से आए काम करने के लिए। तो मैं लिंट फैक्ट्री, होम ऑफ चॉकलेट के पास पहुंच चुका हूँ। तो मैंने एंट्री भी नहीं मारी है, फिर भी यहाँ तक स्मेल आ रहा है चॉकलेट्स के। अपॉइंटमेंट को मेरा नंबर 1 घंटे के बाद है, मीन्स अराउंड 20 मिनट्स और मुझे यहाँ पे चॉकलेट ऑफ़र किया है।
चॉकलेट ड्रिंक। तो यहाँ से एंट्री है, तो यहाँ से मैंने एंट्री मारी है और मेरे पीछे एक देख सकते हो आप कितना बड़ा चॉकलेट का टावर है। चॉकलेट का टावर देखो, चॉकलेट लिटरली गिर रहा है। पर मुझे डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। तो ये तो सेल्फ गाइडेड टूर है, चॉकलेट म्यूजियम ऑडियो गाइड। ऑडियो गाइड्स है, ये लेना है। इतने सारे लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस चूज़ करना है और सुनना है इसे। हिस्ट्री बताइए यहाँ पे। पे खुद भी परफॉर्म कर सकते हो चॉकलेट कैसे बनता है। ये देखो ऐसे, ये देखो यहाँ पे इतने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड है इसमें, चिली वैनिला। अभी गेम स्टार्ट होगा, इसमें घुमाना है बस 30 सेकंड्स में। चॉकलेट का फोम बनता है। डन, फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट। अब ये सेकंड प्रोसेस है, ये बस घिसना है यहाँ पे। ये बच्चा घिसेगा अभी, देखना। तो यहाँ पे बताया कि कैसे स्विट्ज़रलैंड में चॉकलेट आया था। पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। ये पूरा हिस्ट्री है पीछे। नेस्ले कंपनी का भी रिलेशन यहीं से चालू होता है, हेनरी नेस्ले। तो यहाँ पे हिस्ट्री बताइए, 1900 से क्या हुआ, 1950 के बाद क्या हुआ, 1980 के बाद क्या हुआ, कैसे एवोल्यूशन हुआ, पैकेजिंग्स का सब बताया। और यहाँ पे नेस्ले का ब्रांड्स भी बताया, नेस्ले ऐसे चालू हुआ है। कोल है, नेस्ले, लिंट, ऐसे चॉकलेट्स आते थे उस टाइम। तब हिस्ट्री बताइए यहाँ पे। 1960 में ये मोल्ड्स का इन्वेंशन हुआ था। तो भाई सबसे मेन पॉइंट, जो सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ फाइनली। और टाइम आ गया है चॉकलेट टेस्टिंग का। यहाँ पे हिस्ट्री बताया है सारा, और यहाँ से आप चॉकलेट टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो पूरा बहुत बड़ा सेशन है, एक एक स्टार्ट करते हैं। पहले मिल्क चॉकलेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। यहाँ पे प्रेस करके लेना है, जितना चाहिए इतना ले सकते हो आप। तो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे कुछ मिल्क चॉकलेट, ये भी। तो ये है डार्क चॉकलेट। टोटल 3 है यहाँ पे सेशंस, और यहाँ पे बताया गया है किसमें क्या ऐड किया है, कितना परसेंटेज में ऐड किया, कितना कोकोआ है, कितना मिल्क है, कितना शुगर है। सबसे अच्छा मेरे हिसाब से तीनों अच्छा है, पर सबसे ज़्यादा मुझे मिल्क चॉकलेट पसंद आया है। तो मैंने 3 टाइप का चॉकलेट लिया, देखो मिक्स, तीनों मिक्स कर रहूँगा मैं। क्रेजी है, एक नंबर।
शायद ही कभी इतना टेस्टी चॉकलेट मैंने खाया होगा। हाई क्वालिटी, हाई रिच एंडेड। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता है बताया गया। देखो ये रियल चॉकलेट है, कैसे मोल्ड में डाले जाते हैं, फिर कैसे कटिंग होता है और फिर कैसे बाहर आता है। और यहाँ पर दूसरे टाइप का चॉकलेट प्रोडक्ट हो रहा है। अच्छा ये कैरामल टाइप है कुछ। और ऐसे यहाँ पे आता है, ये डेमो है। यहाँ पे हाथ डाल के सारे फ्लेवर्स के चॉकलेट आप खा सकते हो बाहर से इधर। ये देखो इतने सारे बार्स है। तो मैंने स्टाफ को पूछा था, यहाँ पे टोटल 6 मशीन है, 2 मशीन में एक सिंगल फ्लेवर है, मीन्स वो डार्क चॉकलेट ही है, तो सभी टेस्ट कर सकते हो। मैं सब टेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अच्छी है, ठीक नहीं है मतलब कंपेयर टू अदर चॉकलेट्स तो टॉप लेवल में है, पर मेरी चॉकलेट मिल्क चॉकलेट होता है। तो यहाँ में हाथ डालते चॉकलेट, अभी मेरे पास 2 है, देखिए बन रही है चॉकलेट, ग्रीन है, आ गई। भीड़ इतने की कंटिन्यूस रिफिलिंग कर रहे, देखो कहाँ कहाँ पे चॉकलेट प्रोडक्शन होता है सब बताया यहाँ पे। इंडिया के बारे में बताया गया है कि 32 नंबर पे आ रहा है टॉप वर्ल्ड में। और टोटल एनुअल कंजम्पशन कितना है, 1,77,200 टन्स। तो एनुअली पर हेड 1 kg कंज्यूम करता है। इंपोर्ट कितना होता है, एक्सपोर्ट कितना होता है बताया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है, मैंने देखा क्या है, पता चला कि फ़ोटो के लिए लाइन है और आपके ईमेल पे QR कोड और फ़ोटो मिल जाएगा, इसके मैं लाइन लगा रहा हूँ। ब्लेंड चॉकलेट सब टेस्ट करूँगा मैं, वही बच्ची कर रही है। चॉकलेट ले सकती हूँ, बहुत सारे सेशंस हैं, भर भर के चॉकलेट उठाए। वहाँ पे लिखा है एक ही लेना है, बस सब लोग बच्चे और बड़े 2-2 3-3 ले रहे हैं। मैंने भी 3-3 2-2 ले लिए, पॉकेट तो फुल भर गया। मैं एग्जिट पे आया अभी, और टावर देखो, चॉकलेट टावर जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने, ये स्टार्टिंग का टावर जो आपको दिखाया था, चॉकलेट पिघल रही है यहाँ पे। सेशन है कि क्वेश्चन से फ्यूचर के लिए बहुत से क्वेश्चन है, जैसे कि मैं अपने चॉकलेट पे 3D प्रिंट कर सकता हूँ क्या, या फिर कार्बन न्यूट्रल वे में कोई चॉकलेट बना सकते हैं क्या, चॉकलेट का कॉस्टिंग क्या होना चाहिए इन फ्यूचर, क्या नया टेक्निक्स आएंगे, क्या प्रोडक्शन कैसे होगा, और ब्लॉकचेन ऑफ चॉकलेट का क्या, सस्टेनेबल चॉकलेट सप्लाई चेन कैसे बनेगा, सोशल मीडिया एडिक्टिव्स, वाई आर बोथ चॉकलेट्स एंड सोशल मीडिया एडिक्टिव, क्यों है ऐसा, बहुत से क्वेश्चन है। और एक लिखा है, कैन न्यू टेक्नोलॉजीज लीड टू इवन बेटर चॉकलेट्स मे बी। रियल चॉकलेट प्रोडक्शन हो रहा है, देखिए अभी गिरेगा चॉकलेट, तो वाओ मोल्ड में गिर रहा है ये। यहाँ पे चॉकलेट में फिलिंग्स हो रहे हैं, पता नहीं गेम कुछ है, बॉल डालना है यहाँ पे और वो बॉल वहाँ पे जाएगा, आई थिंक चॉकलेट आएगी। कौन सा चॉकलेट मिलेगा वो इसे उसके ऊपर है। टिकट स्कैन करना है और यहाँ से बॉल जाएगा, देखो आप प्रोसेस देखो। देखेंगे कौन सा आया है, ऑरेंज आया है तो ऑरेंज आएगा। सिर्फ ऑरेंज चॉकलेट ही मिल रहा है, 3 हो गए मेरे पास अभी तो। 2 बार मैंने गेम खेला है, ऐसा वसूल चीज़ है। मेरे पीछे आपको लॉकर्स दिख रहे होंगे, तो अभी मैं शॉप में जा, देखते हैं क्या प्राइस है, ख़रीद सकते हैं कि नहीं, कितना महंगा देखते हैं। देखो चॉकलेट की दुनिया पूरा भरा है चॉकलेट से। प्राइसेस है कि नहीं पता नहीं, होगा ही,
बड़े बड़े चॉकलेट्स हैं। ये है 2300 रुपये का, 2600 ही पकड़ लो, 300 ग्राम है। ये है 3-3.5 हज़ार का। ये है 650-700, ठीक है। चॉकलेट भी अफोर्डेबल है, छोटे छोटे चॉकलेट 600-700 रुपीज़ के ही है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है चॉकलेट। ये चॉकलेट है अराउंड 9,500 का, 1.5 किलो, 1800 ग्राम। इतने सारे चॉकलेट्स रखे हैं देखो, सब सेलिंग के लिए। यहाँ पे शैक करके रखा है, सारे फ्लेवर्स के चॉकलेट्स हैं। और यहाँ पर भी है, चॉकलेट ही चॉकलेट यहाँ पे। वैराइटीज़ है चॉकलेट्स की। यहाँ पे भी बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। और ये जो है लिमिटेड एडिशन का चॉकलेट 10,000 रुपीज़ का है। यहाँ पे इस काउंटर में आप अपना पर्सनलाइज नाम टैपर पे रख सकते हो, बॉक्स में रख सकते हो। और उसका कुछ चार्जेस अराउंड 3,000 रुपीज़ 4,000 रुपीज़ है विथ चॉकलेट्स। चॉकलेट्स ले लिए, अभी निकलते हैं। मैं तो उतर चुका हूँ। आगे पीछे सारी जगह पे ट्रैम्स, बसेस, ट्रेन्स है। और यहाँ से क्रूज शिप्स है। देखते हैं टाइमिंग अगर मैनेज होता है तो जाऊँगा मैं।